जय गुरु, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार वृक्षवारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद क्या क्या लक्षण होते हैं, कहाँ हमारी गति होती है, हम कहाँ जाते हैं। जो अलग अलग श्रेणी के योगी लोग रहते हैं, जो परावस्था में आरूढ़ हैं, वहीं पे स्थापित हैं, उनकी गति देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में होती है। जो उतने एडवांस्ड नहीं है, उतने स्थापित नहीं है, उतने अकम्प्लिश्ड नहीं है, ऐसे योगियों की गति किस उच्च लोक में कब होती है, कब शरीर का त्याग होना चाहिए, उत्तरायण में, दक्षिणायन में। उत्तरायण मतलब आप जानते हो, जब सूरज इक्वेटर के ऊपर रहता है, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं ऊपर वाले को, और दक्षिणायन बोलते हैं जब नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे। तो दक्षिणायन मार्ग से गमन नहीं करना चाहिए। इसीलिए भीष्म ने भी अपना प्राण युद्ध की पूरी विभीषिका देखने के बाद में, पांडवों की जीत देखने के बाद में जब उत्तरायण हुआ, तब उसने इच्छा मृत्यु, जो उसको वरदान था भीष्म जी को, उसका उपयोग करके उन्होंने प्राण त्याग किया। आज हम लोग 15वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कल तक हम लोग 14 नंबर का श्लोक खत्म किए थे। भगवान ने बताया कि शरीर का त्याग अंत समय में किस तरह करना चाहिए योगी को। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च, ये सब भगवान ने बताया, गुरु महाराज ने एक्सप्लेन किया। और अब आज वो
बतला रहे हैं कि जब तुम मुझे पा जाओगे तो उसका फल क्या होगा। नहीं पाने का तो फल हमको मालूम है, पुनर्जन्म होगा, फिर हम लोग इस पृथ्वी पे आएंगे, फिर हम लोग क्लेश, संताप, दुख ये सब भोगेंगे। पा जाने का क्या फायदा होगा। भगवान को यदि पा गए तो क्या हुआ। देखिए, सुनते हैं हम लोग। पंद्रहवां श्लोक बोलते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नापुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गता। परम सिद्धि प्राप्त महात्मा लोग मुझको प्राप्त होकर फिर दुख का आलय स्वरूप अनित्य जन्म को प्राप्त नहीं होते, फिर से नहीं जन्मते। जब मुझको पा जाते हैं तो मेरे साथ ही रह जाते हैं, उनका पुनर्अवतरण नहीं होता है पृथ्वी के तल पे। और वो जो मेरा फेवरेट भजन है अपना प्रहलाद जी के द्वारा गाया हुआ, उसमें भी यही बताया, हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है, चढ़ गया मरहेली पीव मिले तो जीव अमर हुई जाए। अरे बावरी रे कदे चलांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। ये गुरु का देश क्या है? यही सत्यलोक है, यही सहस्रार के परे ब्रह्मरंध्र है। यहाँ पे पहुंचने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। और जो यहाँ पर आते हैं, कुटस्थ तक आते हैं, वो फिर गिर सकते हैं। अहंकार हो गया, किसी तरह का आसक्ति हो गई किसी सांसारिक चीज में, तो इन सब कारणों से पुनरावर्तन हो जाता है, वापस जन्म लेना पड़ जा सकता है। माँ एसेছেন, আমি प्रणाम জানাই माँ, আমার प्रणाम নেবেন। तो क्या कहा, यदि तुम भक्तों के लिए सुलभ हो तो उससे मुझे क्या लाभ। अर्जुन का ये स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है। पिछले में कहा था ना, जो भक्त मेरी अनन्य चेता मेरे को जो स्मरण करते हैं, जो मेरा हर वक्त में ध्यान रखते हैं, मेरा उपासना करते हैं, उनको मैं सुलभ होता हूं। तो अर्जुन का सवाल है, आपका मेरा भी सवाल है कि भाई ठीक है, आप सुलभ है, आप मिल गए मुझे, तो क्या, व्हाट ऑफ दैट, उससे क्या बना। तो बता रहे हैं कि उपयुक्त लक्षणों से युक्त मदभक्तगण मुझको पाकर पुनः दुख के आश्रय स्थान रूप अनित्य जन्म को प्राप्त नहीं होते। क्योंकि शंकराचार्य जी आए थे हमारे यहाँ, स्वरूपानंद जी धनबाद में, तो उन्होंने भी कहा था कि मोक्ष क्यों आवश्यक है, मोक्ष इतना प्रयोजनीय क्यों है, इतना लुभावना क्यों है। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष इसलिए लुभावना है कि तुम जब जन्मोगे तो तुमको खुद को और तुम्हारी माँ को असह्य पीड़ा होगी, बर्दाश्त करने से भी ज्यादा। और जब मरोगे तो तुमको फिर वैसी ही बर्दाश्त करने से ज्यादा, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी से ज्यादा पीड़ा होगी। और इस दोनों भयंकर पीड़ाओं के बीच में जितने दिन रहोगे, तुमको आर्थिक, मानसिक, कायिक विपत्ति, आपत्ति, सब पीड़ाएं होती रहेंगी। और उससे बचने का उपाय एक ही है, जन्म ही मत लो। यही है मोक्ष का सबसे प्रयोजनीय कारण। यहां भी वही बोल रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि मैं जिनको सुलभ हूं उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी मोक्ष हो जाएगा उनको। लहरी माशय 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में लहरी माशय बोले, काफी बोले। मुझको प्राप्त करने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जो जन्म केवल दुख का घर है, वह भी चिरकाल नहीं रहता।
उसकी प्राप्ति पद पाने पर अर्थात ब्रह्म में क्रिया की परावस्था में लीन होकर क्षुद्र आत्मा में यह ब्रह्म से जाकर महात्मा अर्थात सर्वम ब्रह्ममय जगत इस रूप को प्राप्त कर सर्वदा सम्यक रूप से इस सब विषयों की सिद्धि होती है। अर्थात किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती है क्योंकि आवश्यकता ही नहीं होती। विशेष अनावश्यक वस्तु में इस प्रकार की अवस्था में रहते रहते परम गति अर्थात योनि से मस्तक पर्यंत वायु स्थिर रहकर लीन हो जाती है। लहरी भाषा की भाषा समझना इतना सरल नहीं है। सान्याल बाबा बोल रहे हैं आवागमन ही सब दुखों का घर है। शंकराचार्य जी ने भी यही कहा था। आवागमन जन्म लेके आना, मरण लेके जाना, ये आवागमन। यह आवागमन उसको पाने पर, उनको पाने पर बंद हो जाता है। जो उनको पा जाते हैं वह महात्मा हो जाते हैं, अर्थात उनकी क्षुद्र सीमाबद्ध दृष्टि नहीं रहती, उनकी दृष्टि विशाल हो जाती है। वह चराचर के भीतर उस एक आत्मा को ही देखते हैं। पेड़ में भी वही दिखते हैं, कुत्ते में भी वही दिखते हैं, दूसरे मनुष्यों में भी वही दिखते हैं। जो भी वस्तु है चर अचर सब में भगवान उनको अपने आप दिखते हैं। ऐसी उनकी परिस्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है। मैं कहने पर उस आत्मा का ही उनको बोध होता है। मैं यानी आत्मा, दूसरा कुछ संसार में है नहीं, बाकी सब अनित्य है, भ्रम है। इसलिए तब आत्मबोध एक बार हो जाने पर फिर नष्ट नहीं होता। ऐसी परिस्थिति जब हो जाती है तो फिर उससे हम लोग को हटना नहीं पड़ता है, वो बरकरार रहती है। वह आत्मतत्व जब साधक के सम्मुख प्रकट होता है तब वह समझ सकता है कि जिसको वह खोज रहा था वह विशुद्ध तत्व शिव स्वरूप वह तो स्वयं ही है। कबीरदास जी का एक बहुत पुराना भजन है, पानी में मीन प्यासी रे मुझे सुन सुन आवत हासी रे। ब्रह्म समुद्र में आप हैं एक छोटी मछली, आपके अंदर भी ब्रह्म है, आपके बाहर भी ब्रह्म है, लेकिन आप प्यासे हैं। कितनी हंसी की बात है। और एक दूसरा भजन है, उसमें उन्होंने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, तेरे अंदर हूं, तेरे ही अंदर हूं। तो ये यहाँ भी भगवान यही कह रहे हैं कि साधक के सम्मुख जब ये आत्म तत्व प्रकट होता है तब तो वह समझ सकता है कि जिसको वह खोज रहा था वह विशुद्ध तत्व शिव स्वरूप तो वह स्वयं ही है। वह शिव अब विश्व व्यापक है। क्रिया के द्वारा क्रिया के परावस्था में स्थित होते ही वह विश्व व्यापक है और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति और उन्हीं में सबका लय हो जाता है। यह साधक के बोध का विषय बन जाता है। अभी तक तो हम लोग किताबों में सुने, किसी संत ने बताया वो सुने, समझ में पूरा नहीं आया, लेकिन वो स्थिति जब पहुंचिएगा तो अपने आप समझ में भी आ जाएगा। यह क्रिया की परावस्था ही प्राण का प्राण ब्रह्म रूप है। प्राण का प्राण, जहां से प्राण उत्पन्न होता है। आपको मालूम है प्राण भगवान की अपनी प्रत्यक्ष शक्ति है। ये ऐसी शक्ति है जिसको हम लोग रोज रोज अनुभव कर सकते हैं खुद में भी बाहर भी। जहां प्राण है वहीं पे कुछ है, जहां प्राण नहीं है वहां मट्टी है। तो भगवान कौन हुए? भगवान हुए सउ प्राणस्य प्राणा, वह जो प्राण का भी प्राण है, जहां से प्राण जन्म लेता है। प्राण की क्रिया के द्वारा ही इस प्राण के प्राण को समझ सकते। प्राण के प्राण मान ब्रह्म। निर्वात स्थान में दीपशिखा के समान अविचल ब्रह्म तत्व को जानकर जीव शिव हो जाता है। तब वह पापों से मुक्त होकर शुद्ध और निर्मल हो जाता है। षट चक्रों में जो क्रिया करता है उसी की को स्थिति प्राप्त होती है। 6 चक्रों में जो क्रिया करता है वो उस जगह पे अटकता है, स्थिति प्राप्त होती है। यह स्थिति या परावस्था ही उसकी महिमा है। यही उसका तृतीय पाद है। पहले 2 पाद कौन से हैं? पीड़ा पिंगला।
तृतीय पाद सुषुम्ना। कुटस्थ में जो उत्तम पुरुष देखा जाता है वह अज है, उसमें स्थित होने पर ब्रह्म में स्थिति होती है, परंतु क्रिया की परावस्था में किसी प्रकार का दर्शन श्रवण नहीं होता। यही एक मेवा द्वितीयम है, सर्वत्र समरूप से सर्वव्यापक है। सर्वत्र समरूप से, इन द सेम मैनर, बैलेंस्ड, सर्वव्यापक। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है। उसे ही योगी लोग ब्रह्म रूप कहते हैं। इस अवस्था में जो सर्वदा रहता है वो मुक्त है। उस समय योगी कुटस्थ में अखिल विश्व को देखते और जो कुछ नहीं देखते सब उनके सामने ब्रह्म जान पड़ता है। अतः उनके सामने दूसरी विभिन्न वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं रहता, अप्रयोजनीय है, उनसे कोई उनका लाभ नहीं है। उसका कोई दूसरी वस्तु देख करके या दूसरा कुछ देख करके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो झूठा है, मिथ्या। जिसके सम्मुख सब कुछ एक हो जाता है वह इहलोक में रहते हुए भी ब्रह्मलोक में रहता है। वो यहां रहते हुए भी भगवान के साथ ही रहता है। जैसे बाबा ब्रह्म अज है, अतएव इस ऐसे योगी को भी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। सबका निज रूप यही है, ब्रह्म रूप है। तब क्षुद्रात्मा विश्वात्मा हो जाता है। क्षुद्रात्मा, आत्मा जिसको हम लोग कैद करके शरीर के पिंजड़े में रखते हैं, वो क्षुद्र आत्मा है। पर आत्मा तो क्षुद्र होती नहीं है। हम लोग समझते हैं कि वो क्षुद्र आत्मा है। हम लोग उसको ऐसा ही देखते हैं। मेरी आत्मा में बहुत कष्ट हुआ, तुमने जो ऐसा उल्टा पुल्टा बोला, मुझे बहुत कष्ट हुआ, मेरी आत्मा रोई। ना आत्मा को कष्ट होता है ना आत्मा रोती है। ये सोच है। हम लोग इसी उल्टी पुल्टी सोच से आत्मा को जकड़ के रखते हैं। आपको बताया था रुक्मिणी जी को किसने कैद किया था? जरासंध रूपी शरीर, शिशुपाल रूपी मन और रुक्मी रूपी बुद्धि। तो मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा आत्मा जकड़ी जाती है। तब वो आत्मा पुकारती है, हे भगवान, हे कृष्ण, मैंने तुमको अपना स्वामी माना है, आके मेरी रक्षा करो। भगवान आकर के उसको ले जाते हैं द्वारका। तो क्षुद्र आत्मा का मतलब ये हुआ जिसको हमने क्षुद्र बनाया। आत्मा क्षुद्र होती नहीं है। यह क्षुद्रात्मा विश्वात्मा हो जाती है। यही प्राणायाम का फंक्शन है। प्राण आयाम, प्राण का आयाम माने डायमेंशंस। जब हम प्राणायाम नहीं करते हैं तब हमको प्राण का डायमेंशन मालूम होता है, मेरा शरीर, इसके बाहर प्राण नहीं मालूम होता है। जब हम प्राणायाम करेंगे तब हमको मालूम होगा सर्वम ब्रह्ममयम जगत। मेरी आत्मा भी पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये अनुभव का विषय होगा। इस इच्छा रहित अवस्था को परमागति कहते हैं। उस समय योगी का बाहरी श्वास नहीं रहता, पीड़ा पिंगला के द्वारा श्वास नहीं चलता। योनि से मस्तिष्क तक सारा प्राण प्रवाह स्थिर हो जाता है। यही सिद्धावस्था है, यही अभय अमृत पद है। जिसे इसकी प्राप्ति हो गई है उसे फिर बंधन नहीं रहता, अतः उसको फिर पुनरावृत्ति होना संभव नहीं है। यानी जो भगवान ने कहा कि जो सब समय अनन्य चेता होकर के मेरा सततम माम स्मरता, जो मेरा स्मरण करता रहता है सतत, उसको मैं ही प्राप्त होता हूं। तो ये एक स्वाभाविक प्रश्न था कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप मुझे प्राप्त हो गए, तो क्या हो गया? उसका जवाब भगवान ने दिया कि जिसको मैं प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, दुख के आलय इस संसार में वो वापस नहीं आएगा, उसको बाहर की किसी चीज से कोई संपर्क नहीं होगा, वो टूट जाएगा, वो इच्छा रहित अवस्था यानी सिद्धि अवस्था प्राप्त करेगा और वो जिस चीज को चाहेगा देख सकता है, पर वो चाहता ही नहीं है कि कोई सांसारिक चीज को वो देखे। 16वां श्लोक। आ ब्रह्म लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसी को और एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने बोला कि जो मुझे पा जाएगा उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी, दुख रूपी संसार में आना नहीं पड़ेगा, इसी का और विस्तार कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। हे अर्जुन, भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लोक, जितने लोग हैं, जितने लोक हैं, अलग अलग स्तर, 7 प्लेसेस ऑफ एग्जिस्टेंस, सारे पुनरावृत्तिशील हैं। वापस वापस जन्म होता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझको पाकर पुनर्जन्म नहीं होगा। वह जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ एंड डेथ एंड रीबर्थ एंड डेथ, ये जो साइकिल है जिसमें हम चक्र में पड़े हुए हैं, बार बार आना बार बार जाना, इससे निस्तार मिल जाता है, नहीं होगा पुनर्जन्म। ब्रह्मा का वास स्थान ब्रह्मलोक है। उस ब्रह्मलोक तक सभी लोकों में पुनरावृत्ति होती है। ब्रह्मलोक भी विनाशशील है। देखिए, ब्रह्मलोक और सत्यम लोक, जहां स्वयं परब्रह्म परमेश्वर रहते हैं, इसमें अंतर है। कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, ब्रह्मलोक और ब्रह्मालोक, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं है, यहां भगवान बता रहे हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक यहां पर है, हिरण्यगर्भ, और सत्यम जो है वो यहां पर है। इसके अंदर से जाकर के रास्ता हम लोग उत्तम पुरुष को देखते हैं, उत्तम पुरुष के बाद देखने के बाद में हम लोग यहाँ जा करके स्थायी रूप से वहीं रहते हैं। यह है सत्यम लोक और ये है ब्रह्मलोक। तो उस ब्रह्मलोक तक सभी लोगों के पुनरावृत्ति होती है। ब्रह्मलोक भी विनाशशील है। उस लोक में भी जिसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे जीवों का पुनर्जन्म अवश्य संभावी है, उसको होगा ही। परंतु जो लोग क्रम मुक्ति प्रदान करने वाली उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, वे उस लोक में रहकर ज्ञान उत्पन्न होने पर ब्रह्मा के साथ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दूसरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। परस्य अर्थात ब्रह्मा की परमायु के अंत में उनकी मनोवृत्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त होती है, वे परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। परंतु जिन्होंने कर्म द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त किया है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, हे कौन्तेय, मुझको प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। बार बार भगवान एक ही बात बोल रहे हैं कि जब मुझको पा जाओगे तो फिर से जन्म तुम्हारा नहीं होगा। ये कितना प्रयोजनीय आप सोचिए। लहरी महाशय, ब्रह्म से जितने भुवनों की सृष्टि हुई है, सबका जन्म और मृत्यु है। मुझको पाने पर अर्थात स्थिर होने पर, क्रिया की प्रावस्था में सर्वदा रहने पर पुनर्बार जन्म नहीं होता। भुवन माने रहने की जगह, संसार, लोक। अभी पितृपक्ष चल रहा है। कल किन्हीं का फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि आपको बाबा ने तर्पण की विधि बताई है क्या। उसमें भी यही मेंशन है, ये शब्द उसी में आते हैं। आ ब्रह्म भुवन लोका देवर्षि पितृमानवा तृप्यन्तु सर्वे पित्रे मातृमाता महोदया अतीत कुल कोटिनाम सप्तदीप निवासिनाम मया दत्तेन तो येन तृप्यन्तु जगतत्रयम्। आ ब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्म यानी यहां पर ब्रह्मा से मतलब है, क्योंकि सृष्टि, पूरी सृष्टि का विवरण हो रहा है यहाँ। आ ब्रह्म भुवन लोका, जितने भी लोक हैं,
देवर्षि पितृमानवा, जिस भी रूप में मेरे वंशज पुराने, मेरे पितर जिस भी रूप में है, देवर्षि पितृमानवा, तृप्यंतु सर्वे पितरे, मेरे जितने पितर हैं सबको तृप्ति प्राप्त हो। मातृमाता महोदया, मेरे मां की साइड के भी जितने पितर हैं उनको भी तृप्ति प्राप्त हो। अतीत कुल कोटि नाम, 1 करोड़ वंश पहले तक के, सप्त द्वीप निवासी नाम, 7 द्वीपों में जो रहने वाले हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, 7 द्वीप। अतीत कुल कोटिनाम सप्त द्वीप निवासी नाम मया तोयेन दत्तेन, ये मैं जो जल आपको अर्पण कर रहा हूं हे ब्रह्मा, मया तोयेन दत्तेन तृप्यंतु जगतत्रयम, तीनों जगत में सबको प्यास इस जल से मिटे। यह है तर्पण। इतना भारी जगत का कल्याण का हम लोग सोचते हैं, हमारे शास्त्रों में कितना अंतर्निहित है देखिए। और कुछ कुछ धर्म है वो बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह वगैरह, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका गला काटो, ये जायज है, दूसरे का गला काटो। और हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं आपको जल जो दे रहा हूं इससे तीनों लोक में जो कोई भी जैसा भी है उसको तृप्ति मिले। कंपैरिजन देख लो आप। समाधिवान होने पर ही कर्म की निश्शेष निवृत्ति हो जाएगी, ऐसी बात भी नहीं है। बस समाधि भंग होने पर फिर संसार में आना पड़ता है। यस, समाधि आपकी अटल नहीं होती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की समाधि लगी, फिर खुली। जब खुली तो कहाँ जाओगे? संसार में हो वहीं आओगे। भूख भी लगेगी, पत्नी भी बोलेगी 5 दिन से क्या कर रहे थे भाई, अब खा लो, चलो उठो, नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, चालू हो जाएगा। तो समाधि से जो ही उठोगे, इसको परावस्था की परावस्था भी बोलते हैं या व्युत्थित अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में आते ही संसार का इंट्रूजन होगा आपके अंदर, यानी संसार में आप फिर पकड़े जाओगे, फिर आपको समाधि लगानी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि समाधि भंग होने पर संसार फिर घेर लेता है। अतः इस प्रकार के साधकों को भी उच्चावस्था से नीचे उतरना पड़ता है। जब साधक क्रिया की परावस्था में सर्वदा रह सकेगा, ऑल द टाइम रह सकेगा, तो फिर उसको उतरना नहीं पड़ता। ऐसे कितने साधक हैं? एक को तो मैं जानता हूं, बाकी तो मुझे पता नहीं। क्रिया की परावस्था में जब गंभीरता क्रमशः परिस्फुट होती है, तब अनेक देव मूर्तियां दिखती हैं। शिव जी देखोगे, दुर्गा देखोगे, काली देखोगे, सब दिखेगा। परंतु जब क्रिया की परावस्था संपूर्ण परिस्फुटित होती है, जब पूर्ण रूपेण क्रिया की परावस्था आपको मिल जाती है, तब क्या होता है? कोई देव मूर्ति नहीं दिख पड़ती। सारे देवता और सारे आत्मा ब्रह्म में लय हो जाते हैं। ये ब्रह्म में लय होते हैं, ब्रह्मा में नहीं। अब वापस हम लोग सत्यम लोक में गए, वहां पे लय हो जाते हैं। उनको यह बोध भी नहीं रहता कि उनको शरीर है कि नहीं है। जो सर्वदा क्रिया की परावस्था में रहते हैं उनको फिर उतरना नहीं पड़ता, आते उनका जन्म भी नहीं होता। तब ऊपर नीचे चारों ओर सब ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाता है। अब देखिए, काल की गणना कुछ अंश में है जहां तक मैं समझता हूं, बाकी तो पढ़ने पर ही समझ में आएगा। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांता तेहु रात्र विदो जनाम। देव परिमित युग सहस्त्र पर्यंत ब्रह्मा का जो दिन है, इस प्रकार सहस्त्र युग परिमित ब्रह्मा की जो रात है, उसको जो जानते हैं वे सब लोग अहोरात्र के वेत्ता हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका विस्तृत विवरण आपको
भागवत में मिलेगा, भागवत में ये बताया गया। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बोला था, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लें, बार बार जानने में कोई हर्ज नहीं है। क्या है? नंबर 1 चतुष्युग, आप लोग जानते हैं, उल्टा चले, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। कलयुग सबसे छोटा है, 3,42,000 साल, 3,46,000 है शायद, 3,46,000 साल का कलयुग है। द्वापर उसका डबल है, यानी कितना हो गया? 6 लाख, 3,46,000 का डबल हो गया, 6 और 46 हो गया आपका 92, तो 6,92,000 साल। और त्रेता जो है वो उसका डबल है, यानी 13-13.5 लाख साल, और सतयुग उसका भी डबल है। तो इस तरह करके कोई 36-38 लाख साल का एक चतुष्युग हुआ। ये चतुष्युग, इतने लंबा अंतराल का चतुष्युग जो है, ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। और अब वापस आए कलयुग में। कलयुग के बाद में प्रलय आएगी। अभी हम लोग चारों तरफ लक्षण देख रहे हैं। एक पागल आदमी चाइना में उठा है, वो सबसे बड़ा दुनिया का होना चाहता है। हिटलर भी यही सपने देखता था, नष्ट हो गया। अब ये दुनिया को तंग कर रहा है, कभी इंडिया के उसमें घुस जाता है, कभी ताइवान को बोलता है, कभी उसको बोलता है, कभी उसको बोलता है, सब अपनी बंदूकें दिखला रहा है। तो हो सकता है उसको माध्यम बना के प्रभु की इच्छा से प्रलय आ जाए, न्यूक्लियर बम फूट जाए, पृथ्वी नष्ट हो जाए, इसी को प्रलय बोलते हैं। तो ये जो प्रलय है, इसका ड्यूरेशन भी इतना ही होता है जितना चतुष्युग का होता है। इसलिए प्रलय के बाद जब तक सृष्टि फिर से आरंभ नहीं होती है, सतयुग से स्टार्ट नहीं होती है, तब तक उसको एक रात ब्रह्मा की बोलते हैं। एक दिन 4 युग, एक रात 4 युग की अवधि तक में कुछ नहीं होना, सृष्टि का न होना, प्रभु का सो जाना, ये ब्रह्मा की रात्रि है। इसलिए कहा सहस्त्र युग पर्यंतम अरहद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांता तहो रात्रि विदो जना। इसको जानना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये ऐसा एक दिन और एक रात का 365 बार जब होगा, यानी 365 बार सहस्त्र युग, आपके चतुष्युग सहस्त्रों बार आएंगे, तो ब्रह्मा का 1 साल हुआ। और ऐसे 1 साल के जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब ब्रह्मा विलीन हो जाते हैं अपने उत्पत्ति कारक विष्णु में। और जब 2 ब्रह्मा विलीन हो जाते हैं विष्णु में, तो विष्णु विलीन हो जाते हैं महाशिव में। इसलिए सृष्टि फिर उल्टी चलती है। तो इतना दूर तक नहीं जाए हम लोग, इतना समझ लें, ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा का एक रात, ऐसे 100 बरस ये ब्रह्मा की आयु, उसी का यहाँ चर्चा हो रहा है। बाबा क्यों ये भगवान क्यों चर्चा कर रहे पता नहीं, देखते। ये देखिए लिखा है, मैंने कहा ना अभी भागवत पुराण में है, लिखा है, पुराण में लिखा है कि जो तपस्वी, दानशील, वीतराग और तितिक्षु है, वे त्रैलोक्य के ऊपर स्थित शोक वर्जित स्थान प्राप्त करते हैं। 3 लोक, कौन से 3 लोक? पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल, नरकलोक, पाताल लोक, जो भी बोलिए। इन तीनों के ऊपर शोक वर्जित स्थान प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। पुराणोक्त वाक्य के द्वारा भू भुव स्व, भुव तो पाताल नहीं है, वह पितृलोक हुआ। तो भू माने मृत्युलोक, पृथ्वी, पितृलोक और स्वर्गलोक। इन तीनों लोकों की अपेक्षा मह आदि ब्रह्मलोक श्रेष्ठ लोकों में गिने जाते हैं। मह जन तप। परंतु ब्रह्मलोक से भी यदि पुनरावृत्ति होती है, तो इन अवशिष्ट लोकों की अपेक्षा वह श्रेष्ठ कैसे हुआ?
इस आशंका के निवारणार्थ कहते हैं कि ब्रह्मलोक अन्य लोकों की तरह ही है ना, ब्रह्मलोक अन्य लोकों की अपेक्षा दीर्घकाल स्थायी है। ब्रह्मलोक कौन सा हुआ? जहां ब्रह्मा रहते हैं। फिर कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लियर कर देता हूं। ब्रह्मलोक कहां रहते हैं? ब्रह्मा यहां रहते हैं। ये दीर्घकाल स्थायी है। जन्म मह तपस और आपका जो ये मृत्युलोक है, संसार है, ये तो हर युग के बाद में अल्प प्रलय होती है, हर चतुर्युग के बाद में विशद प्रलय होती है, बड़ी प्रलय होती है, नष्ट हो जाते हैं, फिर जन्मते हैं। जब उनका दूसरा दिन होता है तो फिर इसका निर्माण होता है मृत्युलोक का। तो जहां से ब्रह्मा बैठ करके इसका निर्माण करते हैं और लय कराते हैं, वह तो ऐसे चतुर्युग को 365 इंटू 100 यानी 3,65,000 बार उसका निर्माण और विनाश होता है। इसलिए वो बहुत दीर्घकाल स्थायी है। ब्रह्मलोक जो है, जहां ब्रह्मा रहते हैं, वो बहुत लंबा रहता है, यही बतला रहे हैं हम। उसकी तुलना में दूसरे लोग बहुत अल्पकाल स्थायी हैं। यही अन्य लोगों की अपेक्षा ब्रह्मलोक की विशेषता है। शतवर्ष आयु वाले ब्रह्मा के प्रतिदिन में, ये लीजिए मैं जो बोला वो बात आ गई, शतलोक वाले शतवर्ष आयु वाले ब्रह्मा के प्रतिदिन में त्रैलोक्य की उत्पत्ति और प्रतिरात्रि में प्रलय हो जाता है। बोलने में कितना छोटा लगा, उत्पत्ति और विलय होता कितने साल में? 36-37 लाख साल में उत्पत्ति होकर विलय होता है। यही दिखलाने के लिए ब्रह्मा के अहोरात्र के संबंध में प्रमाण देते हैं। सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा का जो एक दिन है तथा सहस्त्र युग पर्यंत जो उनकी एक रात्रि है, उसकी गति, उसको जो योग बल से जानते हैं, वह सर्वज्ञ व्यक्ति ही अहोरात्र वेत्ता है। जो चंद्र आदित्य की गति के द्वारा अहोरात्र की जानकारी रखते हैं, वे लोग अहोरात्रविद नहीं हैं, क्योंकि वे अल्पदर्शी हैं। यहां युग शब्द से चारों युग अभिप्रेत है। ज्ञान संकीर्णी आदि तंत्र पुराण में सहस्त्र चतुर्युगी का समय ब्रह्मा का एक दिन, बतलाया गया है। ब्रह्मलोक शब्द महरलोक आदि का उपलक्षण है। काल गणना का प्रकार इस तरह है। मनुष्यों का जो एक वर्ष है, वही देवता का एक अहोरात्र है। इस प्रकार देवताओं के अहोरात्र के पक्ष मास आदि की गणना करते हुए 12,000 वर्षों में चतुर्युग होता है। देवताओं के 12,000 युग में, सहस्त्र चतुर्युगी में ब्रह्मा का एक दिन और इसी परिमाण में उनकी एक रात्रि होती है। इस प्रकार अहोरात्र पक्ष मास आदि लेकर शत संवत्सर ब्रह्मा का आयुष्काल है। शत संवत्सर, संवत्सर माने वर्ष, शत माने 100। ब्रह्मा अपने आयुष्काल के 100 वर्ष तक रहते हैं। अभी बताया मैंने। अब देखिए क्या कह रहे लाहिरी महाशय। लाहिरी महाशय का मैं आपको एक बता दूं, बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझते हैं कि लाहिरी महाशय का सब कुछ क्रिया योग के आसपास ही घूमता है। आप ब्रह्मा देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, इतना बड़ा युग देख रहे हैं, उस युग में दशावतार देख रहे हैं। सतयुग में सबसे पहले जो है वो अंग्रेज लोग बोलते हैं नोआज आर्क, हम लोग बोलते हैं मनु और मत्स्य अवतार। मछली मिली थी उनको अंजलि में, वो उसको फेंकने वाले थे तो बोले नहीं मुझे अपने घर ले चलो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो ले गए मनु अपने घर में। फिर वो बड़ी होने लग गई तो एक घड़े में रखे, उससे भी बड़ी हो गई। फिर उसको एक छोटा उनके यहाँ तालाब जैसा था, पौंड जैसा था, उसमें रखे, उसमें भी बड़ी हो गई। तो बोले मैं और कहीं नहीं हट पाऊंगी, मुझे तुम समुद्र में छोड़ो। तो उसको समुद्र में छोड़े तो वहाँ पे भगवान ने अपना रूप दिखलाया, मत्स्य रूप में। वो मछली के रूप में भगवान जन्मे थे और उन्होंने कहा एक बड़ी नौका तैयार करो, सप्तऋषियों को और हर एक जीव के एक एक जोड़े को तुम जुगाड़ करो
प्रलय आने वाली है, उस प्रलय में सबको उस नौका में बैठाना और उस नौका को मेरे सिंह के साथ में ये जो नाग है, क्या नाम है उसका, अरे शेषनाग नहीं, शेषनाग के अलावा जो दूसरा नाग है जो देवघर से दूर में एक मंदिर है शिव जी का, एनीवे तो उस नाग से मेरे को नौका से बांध देना, मैं उस नौका को समुद्र के मार्फत से खींच करके तुम लोगों को सही जगह पे ले जाऊंगा। सही जगह कहाँ है? मेरू पर्वत के ऊपर। अब इसमें साधन समझो या नहीं समझो, आपकी मर्जी है। वहां पहुंचा करके मैं तुमको वेद का ज्ञान दूंगा और सृष्टि फिर से स्टार्ट होगी। तो ये होता है सतयुग के प्रारंभ में। उसके बाद में समुद्र मंथन होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे 10 अवतार है, आपको मालूम है। कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, इस तरह से 10 अवतार है। हर एक कहानी बड़ी सुंदर है, बहुत ज्ञानदायक है, बहुत उसमें अच्छा लगता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं बाबा? साधन की बात कर रहे हैं। सान्याल बाबा को दूसरी बात नहीं आती। ये मेरा गलत कथन है, नहीं आती है बोलना नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहते ये बोलना चाहिए। दिन भर में महर्षियों के 1000 बार प्रच्छर्दन विधारण होते हैं, रात्रि में भी इसी प्रकार प्रच्छर्दन विधारण, प्रच्छरण विधारण, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। इस प्रकार जिसको होता है उसको ही ब्राह्मण कह सकते हैं। अर्थात प्राणायाम करते करते जिनका प्रच्छर्दन विधारण एक बार स्वभावतः 44 सेकंड में होता है। साधारणतः सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग यही चतुर्युग हैं। इस प्रकार के चतुर्युग सहस्त्र बार, क्या लिखा है, सहस्त्र बार अतिक्रांत होने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इसी प्रकार सहस्त्र चतुर्युग का समय ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। इस प्रकार ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ होने पर सृष्टि प्रारंभ होती है, अभी बताया आपको, और दिन भर सृष्टि वर्तमान रहती है। ब्रह्मा की रात्रि ही प्रलय की रात्रि का महाप्रलय है या महाप्रलय है। तो उस समय समस्त चराचर विश्व प्रलीन हो जाता है। प्रलीन का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप में लीन। इन कंप्लीट एंड रियल टाइम इट इज गॉन, यही है लीन होना। ब्रह्मा का एक एक दिन का समय एक एक कल्प कहलाता है। एक एक कल्प एक एक इंद्र का राजकाल है। चतुष्युग एक इंद्र, दूसरा चतुष्युग दूसरा इंद्र। आपको मालूम है चंडी में भी जिक्र आता है, शिव जी का एक जवाई था, शिव जी की एक लड़की थी, बहुत कम लोग जानते हैं, अशोका नाम था उसका, अशोका सुंदरी। उसकी शादी हुई थी नहुष बोल करके एक था उससे। नहुष को इंद्र का स्थान मिला था, और जो महिषासुर के समय में जो इंद्र था, जिसको महिषासुर ने निकाल दिया था, उसका नाम था शक्र। तो ऐसे अलग अलग समय में अलग अलग इंद्र हुए। ये इंद्र की अवधि क्या रहती है? चतुष्युग। 36 लाख कितने साल हम लोग जोड़े उतना। एक एक कल्प एक एक इंद्र का राज्यत्व काल है। एक कल्प में 14 मनु होते आविर्भूत होते हैं। एक एक मनु के आविर्भाव और तिरोधान भाव के काल को मनवंतर कहते हैं। देख लीजिए आप, चतुष्युग और उसके बाद में कल्प और उसके बाद में मनवंतर, यानी चलिए आगे चलते। इस प्रकार की काल गणना में ब्रह्मा की शतवर्ष परंतु आयु है, इसको द्विपरार्ध काल भी कहते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा भी नहीं रहते, अतएव ऊर्ध्व चतुर्लोक जन महा तप और सत्य लोकों का भी अस्तित्व नहीं रहता। सूर्य और
सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त देखकर जो दिन रात को निर्धारित करते हैं वे अल्पज्ञ हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। दे डोंट नो एनीथिंग। ये अल्पज्ञ पुरुष अहोरात्र वेत्ता नहीं है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, सृष्टि काल, विनाश काल, प्रलय काल कुछ पता नहीं है। इंद्र का राजत्व काल, मनु का राजत्व काल, ये सब कुछ पता नहीं है। योगी के अतिरिक्त किसी में भी वह शक्ति नहीं है कि इस काल रहस्य को वो समझ सके। परिमित काल ही माया का स्वरूप है। इस काल का अतिक्रमण न कर सकने पर कोई माया को अतिक्रमण नहीं कर सकता है। जब तक जीव की देह दृष्टि है तब तक वह माया के अधीन है, तब तक वह काल के वश में रहता है। अर्थात जन्म मृत्यु अतिक्रमण नहीं कर सकता। महाकाल अनंत है। कौन है महाकाल? जिसको सरदार जी लोग बोलते हैं बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। ये अकाल इज इक्वल टू महाकाल, जिसको हम लोग उज्जैन के मंदिर में महाकाल रूप में शिव की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, वो महाकाल है। उनकी शक्ति है काली। काल जोड़ ई इज एनर्जी। तो क्या होता है, ये काली अपने समय से जन्म देगी, अपने समय से कलन करेगी, गला काटेगी, मारेगी। ये उसका नियम है। चंडी में श्लोक है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी। सनातन कब से तुम यही करती आ रही हो। पहले सृष्टि करती हो, संसार बनाती हो, फिर उसकी स्थिति बनाती हो, बहुत दिनों तक रहता है, 36 लाख साल तक संसार रहता है, और उसके बाद विनाश, प्रलय। तो इसके लिए हमारे बड़े भाई प्रहलाद जी टिपाणिया ने कबीर का एक गाना गाया था, भजन गाया था, गाना तो नहीं बोलूंगा, भजन। उसमें उन्होंने कहा है, गोरा जी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी बूटी हम लोग लेते हैं ना, तो ज्ञान पाने के लिए कौन सी जड़ी है? ये क्रिया योग। माया नगर में घर एक बंगलो रे, ताविच गुपत धरी। गोरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। क्रिया योग नहीं करोगे तो तुमको कोई ज्ञान नहीं होगा। तुम सोचोगे कि बहुत बड़े केमिस्ट हो, नोबेल प्राइज जीते हो, फलाना की हो, डिमका की हो, आनी जानी कुछ नहीं है। तुमको जो जानना चाहिए वो नहीं जान पाओगे। तो जानने के लिए क्या करना होगा? क्रिया करना होगा। तो फिर से सुनिए, गुरुजी ने दीनी ज्ञान की जड़ी। वो जड़ी कहाँ थी? बाबा बोलते थे, তোমার কাছে তোমার পকেটেই তো রয়েছে রে বাবা, আমাকে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে কোন পকেটে কোনটা আছে, আর কি করে বের করে কোন দিকে চাবি ঘোরালে তোমার দরজাটা खुले যাবে। बाबा बोलते थे। तो कहाँ रखा है ये ज्ञान की जड़ी? कहाँ रखी है? माया नगर में घर एक बंगलो रे, ताविच गुप्त धरी। गुप्त रूप से तुम्हारे कुटस्थ में भगवान ने उसको रख छोड़ा है। हर जीव के अंदर है वो। ये जड़ियां तो मने प्यारी लागे, ये जड़ियां तो मने प्यारी लागे, अमृत रस से भरी। गुराजी ने
दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। ये अमृत रस की भरी हुई है। इसको चलाओगे, चबाओगे, खाओगे, जो भी करोगे तो तुमको अमृत होगा, तुम हरदम जियोगे। हरदम जीने का मतलब क्या? अभी सुने ना कि काल और काली की पकड़ से छूटना पड़ेगा, अहोरात्रि जानना पड़ेगा। ये अनंत काल का जो अभी व्याख्या हम लोगों ने सुना, उसको समझना होगा। मुंह से बोल के, कान से सुन करके नहीं समझ सकोगे, अनुभव करना होगा। इसका भी वर्णन आता है इसमें। इन काली ने भाया सब जग खाया रे, सदगुरु देख डरी। जो काली समुच्चय संसार को खाती हैं, कलन करती हैं, समाप्त करती हैं, जब सदगुरु को देखती है तो डरती है। फिर से सुनिए। इन काली ने भाया सब जग खाया रे, सदगुरु देख डरी। गोरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। 5 नाग और 25 नागिणी, सूंघत तुरत मरी। गोरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। व्हाट इज दिस 5 नाग? पंच तत्व, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग, या 5 प्राण भी माना जा सकता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और 25 नागिन कौन सी हुई? 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 इंटू 5 25। 5 नाग और 25 नागिणी, सूंघत तुरत मरी। गोरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। ये जो आकर्षण है संसार का, यही है नागिन। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये तुमको टांगती रहती है। सान्याल बाबा ने भी कहा है, 5 25 खेला यही जीवन निर्मेला। ये जीवन का जो मेला है, ये 5 और 25 का ही खेला है। कोई आंख से देख के प्रसन्न होता है, कोई मुंह से खा के प्रसन्न होता है, कोई सुन के प्रसन्न होता है, कोई कैसे कोई कैसे। बस इसी में सीमित है तुम्हारे जीवन की लीला। यहां बोल रहे हैं इनके परे जाना होगा। वो परे जाने का उपाय क्या है? सद्गुरु। चलिए आगे चलते हैं। भोक्ता और भोग्य से ही प्राण और प्राण जगत की सृष्टि के लिए स्थूल जगत आवश्यक है। यह भोक्ता और भोग्य ही सूर्य और चंद्र रूप मिथुन है। इस मिथुन के से अनंत प्रजाजन उत्पन्न होकर जगत में परिपूर्ण हो रहे हैं। यह मिथुन ही क्षर पुरुष है और अक्षर पुरुष है। क्षर और अक्षर दोनों कैसे हो गए? सूर्य ये हुआ और चंद्र मन। क्षर पुरुष यानी देह और अक्षर पुरुष यानी कुटस्थ। कुटस्थ नहीं होगा तो देह मट्टी, तुरंत गिर जाएगी। इन्हीं के संयोग से जगत की पुनः पुनः सृष्टि और पुनः पुनः लय होता है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः, क्षरात्मनो ईशते देव एक। श्वेताश्वर उपनिषद। क्षर ही प्रधान प्रकृति है, नेचर। यू आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचर। और अक्षर अमृत या हर है, हरि, हर। जो देवता क्षर और आत्मा का प्रभु है, वही ईश्वर या परमात्मा है। ये परमात्मा ही महाकाल है। कलनात् सर्वभूतानां महाकाल प्रकीर्तितः। सारे प्राणियों को कलन अर्थात ग्रास करता है, वही महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। इस महाकाल की सीमा का कोई निर्धारण नहीं कर सकता।
काल चतुरानन पंचानन डूबी डूबी जावत न तुया आदि अवसाना। तुम्हारा आदि और अंत ब्रह्मा विष्णु के लिए भी अगम्य है, वो भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जानते हैं तुम्हारा आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, कहाँ से तुम स्टार्ट हुए हो, कहाँ खत्म होगे। भक्त तुलसीदास कहते हैं, विधि हरि शंभु नचावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा, और तुम्ही को जानत वारा, जानत तुम ही होई जागी। अर्थात तुम विधि हरि और शंभु को भी नचाते रहते हो, वे भी तुम्हारे मर्म को नहीं जान सकते, और जिसने जान लिया वह तुम्हारा ही स्वरूप हो गया। इस सीमाबद्ध काल को लेकर ही नाम रूपमय जगत है, वह अनित्य वस्तु है। सीमाबद्ध काल को लेकर ही नाम रूप और जगत है। मेरे पिताजी का जन्म हुआ था 1913 में, 1969 में वो चले गए। ठीक, संसार में किसी को कोई फर्क पड़ा? उनसे जो डायरेक्टली कनेक्टेड थे वो कुछ दिन रोए, कुछ दिन तड़पे, कुछ दिन पश्चाताप किए, फिर वो भी अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। मेरा जन्म हुआ फलाने साल में, मैं और 8 साल 10 साल में चला जाऊंगा, किसी को कोई फर्क पड़ेगा? 5 दिन 7 दिन 10 दिन मेरे बच्चे लोग रोएंगे, शायद न भी रोएं, उसके बाद धीरे धीरे भूल जाएंगे। मेरी छवि लग जाएगी फोटो में, कभी कभी तो बोलेंगे इसको हटाओ, बहुत हो गया, बहुत पुरानी छवि है। मनुष्य की तो यही गति है। आप समझते हैं आप महान हैं, आपने इतना निर्माण किया, संसार बनाया, ये किया वो किया वो किया, कुछ आनी जानी नहीं। आप अथाह समुद्र के अंदर में एक बुलबुले मात्र हैं। जब लहर आके गिरती है तो उसमें हवा कैद हो जाती है पानी में, वो बुलबुला बनता है। और अलग अलग एंगल से देखने से उसमें अलग अलग रंग दिखते हैं, लाल, गुलाबी, गोल्डन, ग्रीन, ब्लू, येलो, सो ऑन सो फोर्थ। फिर पुट हवा निकल जाती है। यही तो मनुष्य की जिंदगी है। इसलिए अभिमान तो बिल्कुल मत कीजिए। इस सीमाबद्ध काल को लेकर ही नाम रूपमय जगत है, वो अनित्य वस्तु है। मत कर काया को अभिमान, मत कर माया को घमंड, काया गार से काची, गार से काचीर जैसे ओसरा मोतीर, झपका पवन का लग जाए झटका, हवा का लग जाए काया दूर हो जासी। ओ मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को घमंड, काया गार से काची। गार मतलब मिट्टी की दीवार, जोर से बारिश आएगी, अंधड़ आएगा, तूफान आएगा, गिर जाएगा। गार से काचीर जैसे ओसरा मोती। ओस का मोती कहाँ टिपकता है? फूल पे, पत्ते पे। ओस सुबह सुबह रहती है, जब सूरज चमकता है तो बड़ा सुंदर लगता है। आहा, कितना सुंदर है। और हवा चली, गया। थोड़ी धूप निकली, गया। तो इसलिए कहते हैं कबीरदास जी, मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को घमंड, काया गार से काची, गार से काचीर जैसे ओसरा मोतीर, झपका पवन का लग जाए झटका, हवा का लग जाए काया दूर हो जासी। ये तो आप मनुष्य की जिंदगी है। वो कितना गाल बजाता है, कितना बोलता है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। भगवान हंसते हैं, हाँ बेटा तू ही तो सब कुछ करेगा, मैं तो बेवकूफ हूँ, झूठ मूठ में जगत का रचयिता बना हुआ हूँ, जगत का नियंता बना हुआ हूँ, सब तो तू ही करेगा। यह अनित्य वस्तु है,
जो उनको जानना चाहता है, उनको किनको? परब्रह्म परमेश्वर को, उसे काल को अतिक्रमण करना पड़ेगा, तभी वह मुक्त होगा और समझ सकेगा कि नित्य पदार्थ क्या है, तथा तभी वह काल पाश को, कर्म पाश को भी काट सकेगा। विहाय नाम रूपाणी नित्य ब्रह्मणि निश्चले परिनिश्चित तत्व यह समुक्त कर्म बंधनात्। बाबा कहते हैं, पहले ही बता चुका हूं कि महाकाल जब घटस्थ या देहस्थ होता है, देह में आता है, तो वह सीमाबद्ध काल रूप से प्रादुर्भूत होता है। अवधि फिक्स हो जाती है तुम्हारी। आए भगवान ने अपना पावर लेके आत्मा रूप में, काल रूप में, लेकिन जब आए उसी समय तुम्हारा निर्धारण हो गया कि यू विल डाई एट एक्स 75, 76, 80, 100, वो फिक्स हो गया। तब उसकी संख्या परिमाण होता है, काउंटिंग होती है ना, अब इतने साल का हो गया, अब इतने साल का हो गया। यही जीव की आयु है, इसे योगी लोग अजपा कहते हैं। दिन रात अनवरत जीव श्वास फेंकता और खींचता रहता है। सो जाओ भली, सांस चलती रहती है, आयु नाश होती रहती है। इसका परिणाम 21,600 बार है। 24 घंटे के साइकिल में 21,600 बार सांस लेते छोड़ते हो, गिन लेना कभी फुर्सत हो तो। मनुष्य का प्रति मिनट 12 से 15 बार श्वास प्रश्वास चलता है। पूर्व कर्मों के अनुसार जीव इस श्वास की पूंजी को लेकर जन्म ग्रहण करता है। यह पूंजी खत्म हो जाने के बाद उसकी देह पात हो जाती है, नहीं रहती है। योगी प्राणायाम साधन के द्वारा इस आयुष काल को बढ़ा सकते हैं। मैंने कल परसों ही बताया था कि 21,600 की जगह पे यदि आप 1 घंटे में एक सांस खींचे और छोड़ें, और 24 घंटे यदि ऐसा कर सके, तो 21,600 की जगह पे 24 सांस लिया आपने, तो इतने ज्यादा आपने बचा लिए, वो आपके आयु में जुड़ जाएंगे। प्राणायाम के द्वारा केवल आयु वृद्धि ही नहीं बल्कि विशुद्ध ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बहिश्वास के अभाव में हमारा सांसारिक ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्वास जय सुषुम्ना वाही होकर अंतर्मुखी होता है, तब दिव्य ज्ञान का उदय होता है। क्यों? वहीं ब्रह्मावास है, ब्रह्म वहीं रहते, उन्हीं के संस्पर्श में आपका सांस जाता है, आपका एग्जिस्टेंस वहां प्रवेश कर जाता है, ब्रह्म के साथ आप एक हो जाते हैं। ईड़ा पिंगला के भीतर से श्वास चलने पर जो बाह्य ज्ञान स्फुरित होता है, वह अज्ञान का ही नामांतर है। जो आप अभी सोचते हैं कि बहुत ज्ञानी है, आप कंप्यूटर चला लेते हैं, इंटरनेट पे ढूंढ लेते हैं, आपको जो चाहिए वो पता लग जाता है, मेडिकल भी सारा नॉलेज आपको है, इंजीनियरिंग का भी सारा नॉलेज है, और आपको लॉ का भी सारा नॉलेज है। अरे बाप, मेरे जैसा कौन है? ये सब जो सोचते हैं, ये बेसिकली बेवकूफ हैं आप, मानो न मानो, क्योंकि ये सारा कुछ अज्ञान है। ये जान के क्या होगा? आयु बढ़ जाएगी, हेल्थ एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तब क्रिया करने पर जब श्वास ईड़ा पिंगला को अतिक्रम करके सुषुम्ना में चलता है, तो विज्ञान पद की प्राप्ति होती है। विज्ञान माने, मैं कई बार बता चुका हूं, ज्ञान, और उसके बाद विगत हो गया जहां ज्ञान, जहां ज्ञान को हमने यूज किया, कुछ समझा, उसके बाद ज्ञान के आगे चले गए, अब वो पीछे छूट गए ज्ञान, विज्ञान। तब किसी वस्तु या किसी आदमी के संबंध में अज्ञात कुछ नहीं रहता। इसका उदाहरण देता हूं आपको। कभी कभी मूड में रहते थे तो अपने आप को प्रकाशित करते थे। एक दिन मैं बैठा हुआ था ऐसे टेबल पे, बाबा इस साइड बैठे हुए थे, सुबह का टाइम होगा, 10-11 बजा होगा, मैं उधर बैठा था। उस बगल में उनका लैंडलाइन का फोन लगा था, 3515 कुछ नंबर था। तो
अभी शांत है फोन। और वो बोलते थे गुरु माँ को, सेंटीर माँ देखो आशीषেर फोन एसছে, अभी घंटी नहीं बजी है। माँ बोली कोথায়, फोन तो बाजे नहीं, यही जे देखो। तब घंटी बजती थी और ठीक आशीष उठाता था। नो साइंस इन द वर्ल्ड कैन एक्सप्लेन दिस। ये कैसे पता, आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे इस चीज का? घंटी बजी नहीं है, आशीष है कि कौन है, कैसे पता चलेगा? और वो ठीक बता देते थे। फिर दूसरा फोन आया, उसके पहले उन्होंने बता दिया, ए सेंटी तुम्हार फोन आछे। किसी आदमी के संबंध में कुछ भी अज्ञात नहीं रहता है। बाबा के यहाँ अभी ट्राम लाइन पे कोई उतरा है ट्राम से और चल के आएगा, बाबा के घर में 10 मिनट के बाद पहुंचेगा, हम लोग को पहले बता देते, देखो একটা ছেলে আসছে, ঝোলা নিয়ে থাকবে, দাড়ি আছে বড় বড়, और ঝোলার ভেতরে কার্তিক ঠাকুরের একটা ভগ্ন মূর্তি আছে, ও এসে এই সব করবে, फलना করবে, डिंका করবে। हम लोग 90% ऑफ द टाइम तो समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, और ठीक भूल जाते थे। दूसरी चर्चा चल रही है, अचानक वो आदमी आता था, जैसा रूप भगवान गुरु महाराज ने बताया वैसे रूप में वो आता था। झोले में से कार्तिक ठाकुर की मूर्ति निकालता था, जूठे 2 ग्लास निकालता था, और वो लायरी माशे के सामने बैठ के उल्टा सीधा पूजा पाजा क्या क्या करता था। पागल टाइप का आदमी था। वो पहुंचा नहीं, उसके पहले बता दिया। यही बता रहे हैं, किसी आदमी के संबंध में कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा। यह ज्ञान जिसको होता है वे ही प्रकृत अहोरात्रवित्ता हो सकते हैं, वही अखंड काल को जान सकते हैं, वही त्रिकालज्ञ हैं, वही सर्वज्ञ हैं। महाराज को मैंने देखा है, कभी इनको समझा नहीं, इतने साधारण रूप में रहते थे, वैसे ही साधारण वस्त्र, वैसा ही कोई आडंबर नहीं, तो क्या आपका इंप्रेशन होगा? हम लोग को तो आदत है, जो बहुत ज्ञानी है उसका छत्र रहेगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, चांदी का उनका आसन डोलेगा, छत्र रहेंगे, 10-20 जयकार करने वाले रहेंगे। इनके कोई नहीं था। कोई पूछता था अपना गुरु जी के, तो कालिदा को दिखा देते थे, वही हमारे गुरु जी। कालिदा थोड़ी पर्सनालिटी हेवी टाइप थी, सम्मान भी लेते थे कि हाँ वही गुरु जी होंगे, और अपना मुंह नीचा करके धीरे धीरे हंसते रहते। जो प्राणायाम आदि अभ्यास के द्वारा 21,600 बार अजपा को कम करके 2,000 बार तक ला सकते हैं, अर्थात जिनका श्वास प्रश्वास स्वभावतः 44 सेकंड में एक बार होता है, वे ही महर्षि या प्रकृत ब्राह्मण पद वाच्य हो सकते हैं। वही महर्षि है, वही ब्राह्मण है। इस प्रकार का ब्राह्मण हुए बिना कोई अहोरात्रवित्ता नहीं हो सकता। उपयुक्त 2,000 बार अजपा में उनकी इड़ा अर्थात वाम नासिका द्वारा 1,000 बार और पिंगला अर्थात दक्षिण नासिका में 1,000 बार प्राणायाम होता है। इस प्रकार प्रतिबार के अजपा में उनके प्राण की स्थिति सुषुम्ना मार्ग में होती है। सुषुम्ना में स्थिति का अर्थ यह है कि उस समय ईड़ा सुषुम्ना से अथवा पिंगला सुषुम्ना से युक्त हो जाती है। ईड़ा और पिंगला जुड़ जाते हैं या सुषुम्ना और पिंगला जुड़ जाते हैं, इसी कारण उसको युग कहते हैं। इस प्रकार सहस्त्र युग ब्रह्मा का दिन और दूसरा सहस्त्र युग ब्रह्मा की रात्रि है। अब ये आध्यात्मिक व्याख्या है, ये जल्दी से यहां घुसना मुश्किल है, पर चेष्टा करेंगे हम लोग। ईड़ा को चंद्र नाड़ी बाई साइड में और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं। श्वास ईड़ा से पिंगला में और पिंगला से ईड़ा में जाते समय सुषुम्ना गामिनी होती है। यही अव्यक्त पद है। कभी कभी अचानक बैठे बैठे आपको अनुभव होगा, अरे फलाना जगह ये होने वाला है, टीवी चालू कीजिएगा तो देखिएगा वही हो रहा है। ये सर्वज्ञता अल्प क्षण के लिए आपको प्राप्त होती है। सुषुम्ना में प्राण कभी कभी प्रवाह हो जाता है तब। सुषुम्ना में दीर्घ काल यह स्थिति होने पर वही अहोरात्र पुरुषों की ब्रह्मलोक में स्थिति होती है।
नहीं, मैं गलत पढ़ गया। सुषुम्ना में यह स्थिति दीर्घ काल होने पर वही ब्रह्म का दिन और इड़ा पिंगला में श्वास की गति होना यही रात्रि है। इस प्रकार अहोरात्रवेत्ता पुरुषों की ब्रह्मलोक में स्थिति होती है। यह ब्रह्मलोक या सत्य स्थान में 2000 बार हो। यह ब्रह्मलोक या सत्य लोक जीव के मूर्धा या सहस्रार में अवस्थित है। जिनको अजपा 21,600 के स्थान में 2000 होती है, वो देवलोक का 2 सहस्र युग वही ब्रह्म का अहोरात्र है। साधना के प्रभाव से जिनको इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है, वे ब्रह्मलोक में वास करते हैं। योगी याज्ञवल्क्य ने लिखा है, सत्यंतु सप्तलोको वै ब्रह्मण सदनंतनः सर्वैषां चैव लोकानां मूर्धिनः संतिष्ठते सदा ज्ञान कर्म प्रतिष्ठानात् तथा सत्यस्य भाषणात् प्राप्यते चोपभोगार्थं प्राप्य न चयवते पुनः तत् सत्यम सप्तमो तस्मात् दूर्ध्व न विद्यते। श्वास प्रश्वास की गति बहिर्मुख होने से देहात्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। मैं ये देह हूँ, मैं ये आत्मा है, मेरा ये पत्नी है, मेरी ये बेटा है, मेरा ये फलाना है, ये सब बुद्धि चालू हो जाती है यदि बाहर का सांस चलता है तो। यही मायाधिकृति व्यवस्था है। यह अवस्था जब तक है तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। मुक्त आत्मा को देहात्म बोध नहीं रहता, तो देह के परे निकल चुकता है। उसका श्वास भी सुषुम्ना वायु होकर अंतर्मुख होकर लीन हो जाता है, उनकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। आज 10 मिनट ओवर हो गया, हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सब लोगों को जय गुरु, माँ को प्रणाम। इसमें बहुत कुछ मुझे बोलने का मन था, लेकिन समय के अभाव में बहुत ज़्यादा बोलने से ठीक नहीं रहता है, इसलिए कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे। कल का अव्यक्ता व्यक्तस्य सर्वा प्रभय अंतरः गामे रात्र याग में प्रलीयन्ते, ये प्रलय की बात होगी, ये हम लोग कल करेंगे। तो माँ अमर प्रणाम देवेन, सबको को जय गुरु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमयीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं।
बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्ठ गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। सब देवन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। पतित पावन भगवान की जय जय जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्गा महारानी की जय। श्री श्री श्यामा चरण संघ की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। माँ आभार प्रणाम देवे। कल मिलते हैं।